दीदी कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है। नई नई गैस भी आई है। हाँ ये तो बात ठीक है, आई तो है नई नई गैस। मम्मी से कुछ बनवा लेते हैं ना, कुछ तीखा हाँ, चटपटा अच्छा सा। मम्मी बड़ा अच्छा बनाती, चलो बुलाते हैं। हाँ मम्मी, मम्मी आओ एक बार। आओ। हाँ, तो आज बच्चे बोल रहे हैं कुछ अच्छा सा बनाओ, तो क्या बनाऊं जो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बच्चे को भी बहुत अच्छा लगे। आइडिया ये रहा, बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए ये अब मैं करती हूँ। लेट्स गो स्टार्टेड। ये रही हमारी नई गैस जिससे कि आज हम खाना बनाएंगे, वो भी बच्चों के लिए नाश्ता। ये मैंने रख दिया है पैन और इसमें मैं डालूंगी। पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। ज्यादा तेल नहीं डालना मुझे, लगभग 1 चम्मच ही तेल डालना है। तो हमारे पास टिफिन में तेल रखा हुआ था, उसी से हम डाल ले रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ अगले। ये देखिए तेल पड़ चुका है, इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन जो कि आधा चम्मच है। अब इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, क्योंकि हमें 1 कप सूजी लेना है। तो 1.5 कप पानी ले लिया, इसको हमें अच्छे से उबालना है। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डाल रहे हैं ऐसे करके, और ये सूजी 1 कप है, ऐसे डाल रहे हैं जिससे कि चिपकेगी भी नहीं। ये देखिए ऐसे चलाते रहना है, गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। नमक भी हमें स्वाद अनुसार डाल, इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इसको हमें बढ़िया से चला लेना है। और इसे अच्छे से पका लेना है बढ़िया से। इसका पकने का जब पक जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, ये बिल्कुल ही चिपकना बंद कर देगा, बिल्कुल जैसे मतलब हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यही एक इसका तरीका है जिसे हमें पता लग जाए पक गया है। गैस को स्लो ही रखना था बिल्कुल। अब मैं बंद कर देती हूँ गैस को और इसको करूँगी ठंडा, तो इसको कर देती हूँ मैं साइड में। तो सच में ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों ने आज फरमाइश किया कि गैस नहीं आए, उनके मामा जी लेके आए हैं गैस को, तो इसलिए बोले हैं कि कुछ तो अच्छा बनना चाहिए। वैसे मीठे के तौर पे मैंने कुछ नहीं बनाया था, बस चाय बनाई थी। मैंने सोचा था कि कुछ मीठा अच्छे से बनाऊंगी, पर बच्चों ने बीच में फरमाइश कर दी कि भाई मुझे कुछ खाना है अच्छा टेस्टी चटपटा। तो चटपटा तो अपने ऊपर है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फिर मेरे पास आलू रखे थे उबले हुए 4, तो उसको भी मैं इसी रेसिपी में ऐड करूँगी और इससे चटपटा तीखा एकदम स्वादिष्ट नाश्ता बना के तैयार करूँगी। आप भी कहेंगे वाह कितनी बढ़िया से बना के तैयार किए। अगर आपने एक बार ट्राई किए तो सच में आप बार बार बनाओगे, क्योंकि इतना टेस्टी नाश्ता ही बनता है, साथ में हेल्दी भी है। हेल्दी कैसे, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप वेट लॉस रेसिपी भी इसको पूरी तरह से बोल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आलूओं को छील लिया, अब इनको मैश कर लेती हूँ, मतलब हाथ से ही टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। टुकड़ों में तोड़ने के बाद मैं इसको गैस पे फ्राई करूँगी और गैस को स्लो ही रखना है हमें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा मतलब अच्छा बन जाता है। मैं देख रही हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं और इस तरह से मैं नाश्ता अपना तैयार कर रही हूँ। रात का टाइम हो चुका है, 10-11 बज गए हैं, लेकिन इनको बच्चों को अभी तुरंत, क्योंकि रात में 8 बजे करीब गैस ही आई थी, 9 बजे करीब, तो ये 10 बजे करीब बोल रहे, तो 11-12 बज गया था मुझे बोलते हुए। तो चलते हैं गैस की तरफ, अब अपने आलू को फ्राई करते हैं। तो मैं गैस को जला लेती हूँ, उसके बाद मैं पैन को रख देती हूँ। पैन को गर्म होने के बाद मैं 1 चम्मच इसमें तेल डालूँगी। तेल हमारे पास टिफिन में ही रखा हुआ था, क्योंकि जो पिपिया है ना, पिपिया ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, डिब्बा बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैन बोलते हैं कहीं कहीं, तो उसी में मैं रख लेती हूँ। मुझे डर लगता है उसे डालती हूँ कहीं फैल ना जाए। फिर तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालती हूँ 1/4 चम्मच हींग, और लिया है मैंने साबित धनिया, जो कि मैं हाथ से मसल के इसके 2 टुकड़े कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे दरदरा कूट भी सकते हैं। फिर कूटने के बाद हाथ से मसलने के बाद मैं इसको गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। बहुत जल्दी गोल्डन फ्राई हो जाता है, गैस को स्लो ही रखना है, इसमें खुशबू आने लग जाएगी
और देख सकते हैं गोल्डन हो गया। ये देखिए आप देख सकते हैं गोल्डन हो गया है। इसी तरह से मुझे रेसिपी चाहिए थी। तो अब देख सकते हैं मैं अब इसमें डालूँगी जो टुकड़े किए हुए आलू। बस यही इसमें बहुत बेसिक मसाले डालूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चों के लिए हमें हेल्दी बनाना होता है। हमारे बच्चों का जो पेट ईट सिस्टम होता है वो वीक होता है। वैसे खाना तो हमें भी नहीं चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वाद की वजह से हम अपना शरीर बेकार कर लें, ये गलत बात है। तो हेल्दी खाओ ना, टेस्टी खाओ, साथ में हेल्दी भी खाओ। मना कोई नहीं कर रहा आप ना खाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन हेल्दी खाओ, इतना बोल रहे हैं। आलू में फ़ैट होता है ये बात मानते हैं, लेकिन आलू भी अनहेल्दी नहीं अगर उसे हेल्दी रूप से लिया जाए तो। अगर आप अनहेल्दी रूप से लेंगे तो वो अनहेल्दी बन जाता है, वैसे वो हेल्दी ही होता है। तो इसको हम स्लो गैस पे बढ़िया से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि इसमें खुशबू आने लग जाएगी। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले, जैसे कि हो गया हमारे पास लाल मिर्ची पाउडर, यानी कि जो चिली फ्लेक्स मैं डाल रही हूँ, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस बाकी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। बताइए कितना कम मसाला यूज़ कर रहे हैं। मिर्च की बात है तो वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने चिली फ्लेक्स इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे बच्चों को तीखा चटपटा चाहिए था, तो हल्का सा मैंने डाला है, वैसे ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि लाल मिर्ची भी नुकसानदायक ही होती है, लेकिन जो दरदरी कुटी मिर्ची होती है वो उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। तो मैंने देख सकते हैं कितने बढ़िया से मैश कर लिया है। अब उसको तीखा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 2 हरी मिर्ची ली, उनको बारीक बारीक एकदम से कट कर लिया टाइम। और मैं जल्दबाजी में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतनी जल्दी में मैं नाश्ता क्या बनाऊं, तो मुझे यही नाश्ता समझ आया। तो मैं तो भाई डायरेक्ट काम करती जा रही हूँ आपको दिखा दिखा के। मेरी कोई पहले से तैयारी नहीं थी, अचानक से तैयारी हुई है, तो अचानक से ही मैं बना रही हूँ, उसी तरह से बना रही हूँ। तो आप बताइए कि ये रेसिपी बनाने का मतलब जो मेरा रीज़न था वो बच्चों को मतलब खुश करने का था, बच्चे खुश हो जाएं और पेट भी भर जाए उनका। डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। और आप लोगों को कैसी लग रही है रेसिपी, थोड़ी सी भी तो पसंद आ रही होगी। ऐसा तो लग रहा होगा कि हाँ भाई ये रेसिपी मुझे भी बनानी चाहिए अपने बच्चों को लंच में देने के लिए, या फिर सुबह नाश्ते के लिए, या फिर शाम को इवनिंग स्नैक भी बोल सकते हैं इनको, उसके लिए। तो भाई मैंने इसको देख कितने बढ़िया से अच्छे से मैश कर लिया है। इसी तरह से हमें मैश करना होता है। बस परफेक्ट हमारा जो भरता बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या स्टफिंग बोल सकते हैं, वो मेरा तैयार हो गई है। अब हम इसको रेडी करेंगे। इसमें धनिया डाल के, आमचूर डाल के, तो 1 चम्मच ले लिया आमचूर। गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। जब आमचूर हमें डालना है तो हमें गैस को बंद कर देना है और बढ़िया से इसको आमचूर को मिला देना है इसमें। अब बस धनिया रह गया है फाइनल। अब धनिया भी मैं डाल देती, देख सकते हैं आप, डायरेक्ट मैं कट करके ही डाल देती हूँ। वहाँ धनिया को मैंने धुल लिया था, उसके बाद ही डाल रही हूँ। पर बता रही हूँ ना, जल्दबाजी में हूँ, इसलिए देखिए बच्चे पीछे से वो झांक रहे हैं कि मतलब मम्मी जल्दी से बना ले। वो देखो बैठा है कोने में। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से मिला लिया इसको भी। अब गैस तो बंद ही हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं इसको करती हूँ साइड। अब देखती हूँ अपनी सूजी को। सूजी हमारी अच्छे ठंडी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि सूजी हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी अगर पक चुकी है तो देख सकते हैं मेरी सूजी हाथों में बिल्कुल नहीं पक रही है। बस थोड़ा सा मैंने पानी हाथों में लगा लिया है। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। बढ़िया से मसल के इसको आटे जैसा गूंद लेना है। जैसे आटा, बिल्कुल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही गूंद लेना बढ़िया से। तो ये देखिए मसल के मैंने एकदम से सॉफ्ट कर लिया है, और सॉफ्ट ही हमें चाहिए था। इतना अच्छे से हो गया है, कोई नहीं कह सकता ऐसा लग रहा है गेहूँ का आटा है ये। अब हम जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से लोई बना ले रहे हैं, और इसकी हमें पतली सी रोटी ही बनाना है। तो हम पहले 2 लोइयाँ बना लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनाना है। तो हमने चकला ले लिया, इस पर लगा लेना है सरसों का तेल, और उसको हमें पूरे में फैला लेना है। और हमें एक लोई को लेना है, उसमें तेल लगा लेना है थोड़ा सा। फिर मैंने बेलन से उसको बेल लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें बेलना है। तो पतली सी हमने रोटी तैयार कर ली है। और अब हम इसे, इसकी जो साइडें हैं उनको निकालना है। हमें स्क्वायर में चाहिए था ये। तो ये देखिए मेरी रोटी बनके तैयार हो गई है। तो मैं साइड से कट कर देती हूँ। एक ये स्क्वायर बनाना है मुझे बड़ा सा, मुझे एक्स्ट्रा ही काटना है, मुझे ज़्यादा नहीं कट करना है। तो देख सकते हैं मैंने अपनी जो रोटी थी उसका स्क्वायर शेप दे दिया है। और अब हमें इसको भी बीच से प्लस का निशान देना है, यानी हमें छोटे छोटे स्क्वायर चाहिए। तो इस तरह से देखिए प्लस का निशान मैं दे रही हूँ बिल्कुल बीच से ही। अब ये देखिए जो बीच में हमें जो मिला हुआ है, तो जो हमने अपना भरता रखा था, स्टफिंग रखी थी, उसमें हमें छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। और इसको मैंने बॉल बनाने के बाद
उस पर रख लेना है और एक एक स्क्वायर पे। और बस अब मैं आपको इनको सेव दूँगी, ठीक है। बस यही मैं सोच रही थी ना कि मतलब बच्चों को देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छे लगे। मोस्टली ऐसा होता है, हम बड़े लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं कि कभी कभी दिखने में नाश्ता नहीं अच्छा होता तो हम कोई बात नहीं, खाने में हेल्दी है तो कोई नहीं, बच्चों को दिखने में भी अच्छा होना चाहिए ना। उनको तो बस दिखने से ज़्यादा मतलब होता है, स्वाद तो बाद में पता लगता है। तो ये देखिए मैंने जो तिरछे में एक कोना मिलाया और दूसरा कोना मैंने तिरछे में वो भी मिला रही हूँ। और ये देखिए मैं इस तरह से अपने हाथों से, आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपने हाथों उंगलियों से उसको शेप दे दिया। ये देखिए कितना सुंदर शेप बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आप इसे मिनी समोसा भी बोल सकते हैं, मतलब बोलने के लिए। चलो कोई नहीं, एक नहीं समझ आया मैं दूसरा समझाती हूँ। ये परत जो थी तिकोने वाली मैंने एक के ऊपर एक रख दी है। दूसरा जो तिकोना है वो भी मुझे दूसरे तिकोने पे परत पे रखना है। ये बस अब ये साइड जो बची हैं इनको मुझे अंगूठे और उंगली से प्रेस करके थोड़ा ऊपर के लिए उठा देना और चिपका देना है, जिससे कि भी जब हम फ्राई करें तो फटे ना। तो ये देखिए हमने इस तरह से इस आपको दिखा दिया है। ये देखिए तो इस तरह से मुझे सारे ही बना लेने हैं। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके अगर पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इस तरह से आपको बना लेने हैं। तो आप मेरी वीडियो किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, वो भी हेल्दी रेसिपी बना पाएँ, अपने बच्चों को खुश कर पाएँ। बाहर खाना खाने के बजाय वो घर में ही इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के तैयार करें, जिससे कि उनको भी बड़ी खुशी होगी मैंने खुद से बनाया, और दूसरे बच्चों को भी बड़ी खुशी होती है कि देखिए मेरी मम्मा कितना टेस्टी खाना बना लेती हैं। जैसे कि मेरे ही बच्चे बोल रहे थे कि देखो मम्मा अपना बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती हैं। तो इस तरह से मैं दूसरी रोटी भी आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं दूसरी बार भी बता रही हूँ। ये 1 कप सूजी से बहुत सारा नाश्ता बन के तैयार हुआ था, जो कि मुझे बचाना भी पड़ा। मैंने सोचा कि अब कोई नहीं खाएगा, सबका पेट भर चुका था, जबकि टोटली 2 बच्चे थे, 2 हम हस्बैंड वाइफ, एक मेरा भाई, 5 लोग थे खाने वाले। फिर भी वो ब्रेकफास्ट बच गया था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू बहुत बहुत आपका। तो देखिए मैं फिर से और सारा बना लेती हूँ और दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर आपको ऐसी ही हेल्दी रेसिपी और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और जाके आपको नई नई रेसिपी मिलेंगी जो कि बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। साथ में मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी ही खाऊं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं हमारा जो ब्रेकफास्ट बना हुआ है, और इतना मैंने बचा भी दिया है क्योंकि ज़्यादा हो गया था। तो ये देखिए चकले पे हैं, प्लेट में हैं, बहुत सारे हो गए थे, 25 से 30 हो गए थे, जो कि हम लोग का पेट अच्छे से भर गया था। फिर मैं इसके लिए एक ओवरकोट के लिए लेती हूँ 3 चम्मच मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। फिर हमने लिया है स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच मैंने जो कलौंजी होता है उसको लिया है। आप आधा चम्मच तिल ज़रूर डालें, जो सफ़ेद तिल होते हैं हमें मिल नहीं रहे थे, हमने कहीं रख दिए थे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल तैयार किया है। ना घोल को गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है, हमें ऐसे रखना है जो कि हमारा जो नाश्ता है उससे में ओवरकोट हो जाए। अगर आप इसे चेक कैसे करेंगे तो एक उंगली डालेंगे, उंगली पे डाल के देख लेंगे कि आप अगर जो बेटर बना है वो चढ़ रहा है तो समझ लीजिए हमारा जो ओवरकोट है वो ठीक है। फिर मैंने क्या कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, उसमें मैंने तेल डाला है, बड़ी सोच से डाल रही थी मैं कि पिपिया से मैं डाल रही थी डायरेक्ट। और अब मैं इसको गरम करूँगी। ये देखिए बच्चे पीछे कितने खुश घूम रहे हैं कि मुझे जल्दी से दीजिएगा। ये अभी मेरे से बोल रही है कि मैं डांस कर रही है कि मेरे लिए बहुत अच्छे से टेस्टी नाश्ता बन रहा है, दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं मिलेगा तुम्हारी क्यों मैं खाऊंगी, तुमको कुछ नहीं दूंगी। हमने बनवाया तो सबसे ज्यादा मेरे हमें लिए दिखाएगा। आया नहीं, हम लोगों ने फरमाइश मिलेगा जरूर। वो पीछे से नहीं दिखा लेंगे, नहीं मैं गैस की बधाइयाँ चली सबको। जा यहाँ से। तो ये बोल रही थी देखो मैं इन सबको बता दूंगी कि आप मुझे दे नहीं रही हो, लेकिन मैं उसको दिखा रही थी और दे रही थी। और हाँ एक बात, हाँ ये अच्छा है, अच्छा भी खा सकते डाइटिंग पे है
तो जैसे कि मैंने ये जो बना के रखा है ना, इसे मिनी समोसा ही बोल सकते हैं, स्नैक्स भी बोल सकते हैं। तो उसको ऐसे ही खाना है। मैंने अपने लिए ऐसे ही निकाले थे। ये बहुत टेस्टी होते क्योंकि सूजी भी अच्छे से पकी हुई है और जो मैंने स्टफिंग थी वो भी अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। तो ये भी बोल रही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो कह रही मैं भी ऐसे ही खाऊंगी। तो मैं कह रही तुम मत खाओ, मैं ही खाऊंगी। तो मैं चली गई 2 मिनट के लिए। तो ये देखो इधर देख रही थी, मैंने एक सर पे पल्लू कर लिया। मुझे हंसी आ रही थी कि मैं दुल्हन जैसी बन रही हूँ। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया है और उंगली पे देखिए हमारा चढ़ रहा है, तो इसीलिए समझ लीजिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। उंगली डाल के देखेंगे तो उस पर हल्का सा कोट हो जाएगा। तो इसमें डाल रहे हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए ही फ्राई कर रही हूँ, मैं अपने लिए फ्राई नहीं करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब फ्राई राई वाला मुझे पसंद नहीं आता। मुझे हेल्दी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही मैं खाती हूँ। पर इनको तो क्रिस्पी भी चाहिए भाई। ये तो फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं, बोल रहे मुझे ना क्रिस्पी भी चाहिए। बाद में बोल रही है ना कि मेरे लिए क्यों नहीं निकाला, मुझे भी ऐसा ही चाहिए था, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, क्रिस्पी वाला भी बहुत टेस्टी है, मुझे ऐसे चाहिए। लेकिन मैंने इसके लिए निकाला ही नहीं था, मैंने अपने लिए निकाला था। कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा खिला दिया था तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट आ गया था। बोली थी नेक्स्ट टाइम बनाओगी ना तो फ्राई वाला नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही खाऊंगी मत। फिर बाद में कह रही मुझे दोनों ही चाहिए। भाई बच्चों का क्या, इनकी तो फरमाइशें ही नहीं पूरी होती। ये देखिए देख रहे हैं और कितने मतलब उन्हीं पे नज़रें टिकी हुई हैं इनकी और मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। तो कह रही देखो ये देखो देख मस्त भाई, मस्त भाई, मस्त भाई, मस्त भाई, मस्त भाई। देखो सब्सक्राइब लाइक कीजिए दोनों ही और ये देखिए मेरे गर्मा गरम भाई बच्चे भी मेरे बोल रहे ये हैं देखिए प्यार से आपसे। वो देखो कह रही वाह वाह इतना मतलब बच्चे सॉफ्ट थे रेसिपी को देख के। मैं कह रही नहीं दूंगी, मैंने खुद के लिए, मैंने अपने जो मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली मैंने उनके लिए बनाया। पहले मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ऊपर से अंदर कितना सॉफ्ट है, देख सकते हैं ना आप, बहुत ही अच्छा है। बच्चों से भी पूछ लेती हूँ कैसे लगे। यम्मी, बहुत अच्छा है। ज़्यादा टेस्टी ना, मजा आ गया, बहुत टेस्टी, यम्मी यम्मी। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। बच्चों को तो आपने देख लिया कितना उनको अच्छा लगा। मैं अपना दिखाती हूँ ये खा के कि ये कैसा लगता है। सच में ये भी बहुत टेस्टी है और मैंने खाया तो मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा यम्मी था और बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी। और बस ये मोमोज जैसे स्टीम वाले होते वैसा ही हो गया है, बनाने में बहुत इजी है। तो आप इस तरह से भी एक बार बना के खाएं। अगर आप डाइटिंग पे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं और अगर आप ऑयली मेरी तरह फ्राई राई नहीं पसंद करते, ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब तो एक लाइक बनता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।